हाय गाइस। तो किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक की इस स्मार्ट बुक से। ये सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। जो रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया या फिर मैथ्स, और ये 2 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप जिस भी मीडियम से पढ़ते हैं आप ये बुक ले सकते हैं। क्यों है ये एक स्मार्ट बुक बताती हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हैं, एक तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद भी आपको मिलेगा लेवल वाइज क्वेश्चंस। इसके साथ ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा हर चैप्टर में, जिसको स्कैन करके आप उस पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसके लेसन्स भी देख सकते हैं, मतलब वीडियो फॉर्म में। तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको कोई भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी स्मार्ट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किन लोगों ने, मतलब कितने % लोगों ने किया है, कितने लोगों ने छोड़ दिया है, इसका परसेंटेज भी आपको मिलेगा। तो आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है जहां आप अपने आप को कंपेयर कर सके बाकी बच्चों से। आप घर बैठे इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हैं। साथ ही हर क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड सोल्यूशन आपको इसी बुक में मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश हो। आपको हर चीज़ का जो कहते हैं कि सोल्यूशन होता है वो आपको मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई भी बुक आपकी तैयारी के लिए हो सकती है। अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है इसका लिंक। जल्द से जल्द इसे परचेज़ कर ले और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दे। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो DRDO यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसके अंतर्गत जो आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये वैकेंसी आई हुई है, वो 1061 यानी 1061 वैकेंसीज टोटल आई हुई हैं, जो एडमिन एंड एलाइड पोस्ट कैडर के लिए आई हुई है। तो इन्होंने अपना एक सेल बना रखा है जिसका नाम है सेप्टेम, यानी कि सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। तो सेप्टेम इन्होंने बना रखा है, जिसके अंतर्गत ये आया हुआ है। तो जो क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 7 दिसंबर है। ओपनिंग डेट इस फॉर्म का 7 नवंबर यानी 7 नवंबर, और क्लोजिंग डेट ये है 7 दिसंबर। और अभी ये CBT का जो इन्होंने डेट ये बाद में अनाउंस करेंगे, इसके लिए इन्होंने दे रखा है। तो देखिए इसमें जो कुछ पोस्ट हैं, तो इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं आप देख लीजिए। तो जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो एक पोस्ट कोड इन्होंने दे रखा है, लेवल 6 की पोस्ट है, वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO की, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक मांगे गए, यानी कि आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, विद इंग्लिश या हिंदी एक इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के। तो ये अभी आपके काम का, मतलब इस चैनल के अकॉर्डिंग ये काम का नहीं है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। जो दूसरी वैकेंसी लेवल 6 की, यानी कि जो 7 CPC में 35,400 से 1,12,400 तक है, जिसका पोस्ट का ग्रेड पे। तो इसमें मांगा गया है, देखिए इसमें क्या होना चाहिए, बस क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा स्किल टेस्ट के लिए आपको जो अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें डिक्टेशन 10 मिनट का आपको बोला जाएगा, 100 वर्ड पर मिनट पे इंग्लिश में, जिसका ट्रांसक्रिप्शन आपको 40 मिनट्स में करना होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले ही भर सकते हैं। तो इसके लिए आप 30 ईयर्स तक का एज मांगा गया है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। फिर दूसरा जो वैकेंसी है ये है पे लेवल 4 का, यानी कि स्टेनो ग्रेड 2 का। तो जो इसमें इंग्लिश का ही इसमें भी शॉर्ट हैंड मांगा गया है, 12th पास होना चाहिए। और 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 80 वर्ड पर मिनट, जैसे कि SSC में बोला जाता है वैसे ही सेम दोनों है। 50 मिनट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन के लिए। 18 से 27 की एज होनी चाहिए, और ग्रुप सी की वैकेंसी है। फिर एक जो वैकेंसी है वो है पे लेवल 2 की, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड है, यानी कि इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग मांगा गया है। 12th क्लास में पास होना चाहिए। साथ ही साथ टाइपिंग टेस्ट जो आपका होगा वो 35 वर्ड्स पर मिनट, टाइम 10 मिनट का। और यहाँ पे की डिप्रेशन लिया जाता है, तो की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपको, यानी कि आप जो स्ट्रोक लेकर के चलते हैं उस हिसाब से आपका काउंट किया जाएगा। तो 18 से 27 साल इसकी एज होनी चाहिए, एज लिमिट। और ग्रुप सी में ये पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग। तो हिंदी के लिए भी सेम है, बस टाइपिंग जो होगी वो आपकी हिंदी पे होगी। और इसमें भी 30 वर्ड पर मिनट इसका हिंदी का मांगा है, यानी हर जगह 25 नॉर्मली मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे 30 मांगा गया है। तो ये थी स्टोर असिस्टेंट की है।
जिसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का मांगा गया है। हिंदी का भी स्टोर असिस्टेंट है, फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट और फिर व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतनी टोटल वैकेंसीज़ हैं। इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या हैं, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का इसका टोटल 33 पोस्ट है। इसमें 29 जनरल की और 1 एसटी की है। और स्टेनो ग्रेड 1 की टोटल 215 पोस्ट, 146 पोस्ट जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 40 और 4 एसटी और 13 एससी की है। और स्टेनो ग्रेड 2 की इसमें 123 पोस्ट टोटल, 100 जिसमें जनरल के हैं और 1 ईडब्ल्यूएस, 16 ओबीसी और 6 एससी की है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की 250 पोस्ट। सोचिए कितनी ढेर सारी वैकेंसी इसमें आई हुई है, जिसमें 23 एससी, 16 एसटी, 58 ओबीसी, 20 ईडब्ल्यूएस और 133 अनरिजर्व्ड यानी जनरल की वैकेंसी है। तो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी की इसमें कम पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं। ऐसे स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश की 134 पोस्ट हैं। और व्हीकल ऑपरेटर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सारे चीज़ें हैं। तो अब देखिए, इसके लिए जो आपको एज लिमिट होनी चाहिए वो आपने देख ही लिया कि क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो पे लेवल है वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि सब कुछ 7 सीपीसी के अनुसार है। तो टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, तो इसमें जो आप प्रेफ़रेंस देंगे कि आपको उसमें जो फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मांगा जाएगा कि आप हेडक्वार्टर में रहेंगे पोस्टिंग या कौन से स्टेट में प्रेफ़रेंस देंगे, तो उस हिसाब से आप भर सकते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी जो इसमें है वो होना चाहिए कि नेशनैलिटी कोई भी इंडिया का सिटीज़न हो, किसी भी स्टेट का हो, वो भर सकता है। साथ ही साथ एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो भी चीज़ें माँगी गई हैं वो आप उसके लिए पहले आप एलिजिबल होंगे, और वो क्रूशियल डेट जो दिया गया है सबसे पहले बताया गया 7 दिसंबर, तो उस डेट से काउंट किया जाएगा। फिर जो लोग किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एनओसी ज़रूर ले लेंगे, तो उनके लिए ये है। साथ ही साथ मेडिकल फ़िटनेस आपकी होनी चाहिए, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट रखी गई है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। स्टेनो का कोई ऐसा ख़ास माँगा नहीं जाता है। फिर पूछ रहा है कि आगे देखिए कि कैंडिडेट्स शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। तो ये सारी बातें हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट एज़ यूजुअल मिलेगा। फिर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और हाँ, इसका जो फ़ी है उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वो 100 रुपये है। तो एसएससी की तरह ही सब कुछ इसमें है, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी तो है नहीं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ जो एग्ज़म्पशन है फ़ी का, वो जैसे एसएससी में वुमेन का होता है, एससी/एसटी का तो वैसे उसमें एसएससी में होता ही है, तो उसी तरीके से इसमें है। तो सब कुछ एसएससी जैसा है। साथ ही साथ ये देखिए आप, यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ फॉर टियर 1 यानी सीबीटी के लिए, तो ये सारे इसमें कोड्स दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा, आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या-क्या हो सकता है, वो सारे कुछ आप पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं वो आपको बता दूँ, तो इसमें देखिए 3.8 जो पॉइंट है, उसमें टियर 2 के बारे में लिखा गया है कि जहाँ पे स्किल या फिज़िकल फ़िटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट चाहिए, उस हिसाब से। तो इसमें स्टेनो में आपके सिर्फ़ स्किल टेस्ट माँगेंगे, तो उसको वो तो आप जानते ही हैं, आप वाकिफ़ हैं उससे, तो उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखिए सीबीटी में क्या-क्या पूछा जाएगा, तो सीबीटी में देखिए जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होगा उसका 40 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 40 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश। तो सिर्फ़ इतना ही उसमें मैक्सिमम मार्क 80 नंबर का, और 1 घंटे का पेपर होगा, यही इतना होगा। लेकिन जो बाकी जो पोस्ट हैं, जैसे स्टेनो की वैकेंसी है, उसमें जो सिलेक्शन होगा सीबीटी, जिसमें जो 75 क्वेश्चन्स आएँगे टोटल, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश, इतने ही क्वेश्चन्स होंगे, इतने सब्जेक्ट्स के, और 75 मैक्सिमम मार्क्स होगा, 60 मिनट्स का वो पेपर होगा। फिर स्किल टेस्ट एज़ यूजुअल होगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जो शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे कैंडिडेट्स, वो 1:8 यानी एक पोस्ट पे 8 लोगों का चयन किया जाएगा। यानी अगर स्टेनो में 100 पोस्ट हैं टोटल, या 100, हाँ, 100 पोस्ट अभी आपने देखा, तो उस पे 800 लोगों को क्वालीफाई किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो ये सारी जानकारी थी, और इसका अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, 7 नवंबर से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म स्टार्ट होता है अप्लाई होना, तो उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा कि कहाँ से अप्लाई करना है। और ये जो पूरा नोटिस है वो आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो ऐसे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।